अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इन पुड़ियों के साथ आप लोग सोच रहे हो कि इन पुड़ियों के साथ क्या है इन पुड़ियों में। तो दरअसल ये मेरी बेटी ने बनाए हैं। तो आज उनके स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, तो इसलिए उन्होंने ये अपने टीचर्स के लिए बनाए हैं। ये बुके टाइप में कुछ बनाया उन्होंने, तो इसमें चॉकलेट वगैरह, पेन वगैरह ये सब रख कर लेकर जाएंगी वो। अपने लिए भी बनाया और अपने भाई के लिए भी बनाया है। तो मैं कह नहीं रही थी कि मेरे बच्चों के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो वो खुद ना खुद कुछ ना कुछ मतलब मोबाइल पर देखकर या लैपटॉप पर देखकर कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं अपने लिए। तो अब ये सुबह का टाइम है, तो बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे और मैं यहाँ बैठी हुई ज़रा रेस्ट कर रही थी कि जाऊँ किचन में और जाकर फिर से एक बार फिर से ब्रेकफास्ट बनाऊँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर मैंने आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ना मुझे आवाज़ आई स्वीपर की, रोज़ आते हैं ये हमारी तरफ झाड़ू लगाने के लिए। पहले तो बाद में तो हम लगाते हैं घरों में, पहले ये रोड पर झाड़ू लगाकर हमारे रोड को, हमारे दरवाज़ों के आगे से जितना भी कूड़ा होता है सब ये झाड़ू लगाकर समेट लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अपने घरों में लगाते हैं झाड़ू। तो फ़िलहाल अभी झाड़ू तो नहीं लगाएंगे, अभी तो खैर ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। आप लोग कहेंगे आज कैसे बातें कर रही हैं ये। तो जी हाँ, रात में क्योंकि मैं खाना खाती नहीं हूँ, तो मैं सुबह को जब उठती हूँ ना तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगती होती है। तो बच्चों के जाने के बाद बस फिर अपने नाश्ते की प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, बच्चों के जाने के बाद ना थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट, जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि मैं वॉक पर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत घर में ही वर्कआउट कर लेती हूँ। वो क्या करती हूँ, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में मुझे बताना, तो फिर मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन-कौन से जो है ना छोटी-मोटी सी एक्सरसाइज़ घर में कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल जो है अपने मतलब वर्कआउट से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आकर फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाई, तो आज मैं बना रही थी पराठे, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में पराठे बना रही थी। और जिस दिन अगर मैं तो चलिए खाती नहीं हूँ रात में खाना, और मेरे हस्बैंड अगर किसी दिन बाई चांस जैसे उनको भूख नहीं लग रही है और उन्होंने मतलब नहीं खाया खाना, तो उस दिन सुबह में ओफ़ो क्या गदर होता है कि मैंने रात खाना नहीं खाया था, मैंने रात खाना नहीं खाया था। और यहाँ तक कि फिर नाश्ता करने के बाद जब दोपहर हो जाती है, लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच में भी बार बार यही होता है कि मुझे भूख लग रही है, मैंने रात खाना नहीं खाया था। मैं कहती हूँ रात खाना नहीं खाया था तो क्या हुआ मेरे मियाँ साहब, आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा तो था? तो कहते ना ना, रात तो खाया ही नहीं था मैंने खाना। तो ख़ैर ये तो मियाँ बीवियों की चलती रहती हैं बातें। तो यहाँ पर तो ख़ैर मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी जल्दी-जल्दी पराठे। अच्छा, मेरी एक नई सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ी हैं, जूही साहिबा शायद उनका नाम है, जूही। तो उनको मेरे पराठे और उनको ऑमलेट बहुत अच्छी लगी थी। तो आइए आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए, अगर आप आ सकती हैं तो आ जाइए। मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पर सिर्फ़ मैंने 2 पराठे बनाए थे और अभी तक मेरे हस्बैंड का अता-पता नहीं था। अच्छा, यहाँ पर मैंने चाय भी बनाई थी, मतलब उसको ट्रे में करके सब करा था, लेकिन वो क्लिप जो था ना वो मुझसे मिस हो गया। वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। तो यहाँ पर साथ-साथ चाय भी बनने को रख दी थी और साथ-साथ पराठे भी बन रहे थे। तो बस मुझे ये इंतज़ार सा था कि जल्दी से आ जाएँ ये, तो वो जल्दी से जो है ना ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ। जो मेरी जो भूख मुझे लग रही है ना, वो भूख ज़रा, चूहे कूदते हैं ना पेट में, तो बस ये था मुझे जल्दी से वो चूहे जो है ना उनको अपना खाजा मिल जाए अंदर जाकर, तो वो चूहे जो वो शांत होकर एक तरफ को बैठ जाएँ। अच्छा, मैं अकेले करती नहीं हूँ नाश्ता, नहीं तो मैं चाहूँ तो कर लूँ, लेकिन आदत ही नहीं है वो ब्रेकफ़ास्ट अकेले करने की। तो हस्बैंड के साथ ही आदत है, तो इस वजह से मैं हस्बैंड का ही इंतज़ार करती हूँ। तो यहाँ पर ख़ैर मैंने बस 2 ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। अच्छा, आज कोई ऑमलेट वग़ैरह भी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था आज चाय में डिप करके खाएँगे पराठे। बचपन की याद आती है कि चाय में डिप कर के खाते थे। चाय में डिप करके पराठा खाओ ना तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। आप लोग बताना, आप में से कौन-कौन खाता है चाय में डिप करके पराठा? तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर मैं तो कभी-कभार खा लेती हूँ। आज मैंने ऑमलेट वग़ैरह नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं बनाया। कहने को फ्रिज में सालन थे, लेकिन मैंने सालन भी नहीं निकाले। तो ये हमारी चाय भी बन चुकी है। तो मैंने आपसे कहा ना कि वो चाय का क्लिप जो था, वो जो मैंने बनाया था सब ब्रेकफ़ास्ट जो करा, वो उसका क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो मिस हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं हैं। चलिए ख़ैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना अब मेरे हस्बैंड की फिर से फ़रमाइश हुई कि यार चाय पीने को फिर से दिल चाह रहा है। मतलब इन हस्बैंड लोगों का कुछ पता ही नहीं है
कि कभी मतलब दोबारा चाय को दिल चाहने लगा उनका, तो जब मैंने कहा अच्छा चलिए मैं दोबारा चाय बनाती हूँ। खैर मैंने टालने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं माने फिर वो, तो वो फिर उनको नमकीन के साथ चाहिए थी। तो वो नमकीन लेने तो अब चले गए, यहाँ पर अब मैं अकेली थी घर में, तो मैंने चाय का पानी तो रख दिया था बनने के लिए। मैंने कहा चलिए फिर हौले-हौले बनती रहेगी वो, और ये नमकीन लेने गए तो चलिए नमकीन लेकर आएँगे तो फिर मैं फिर से चाय सर्व करूँगी। तो यहाँ पर आज 4 सितंबर है, जी हाँ। क्योंकि अच्छा बच्चों का जो था नहीं, आज सेलिब्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि कल को 5 है, तो मतलब 12 वफ़ात है, तो इस वजह से बच्चों की हॉलिडे होगी, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं नमकीन लेकर। नमकीन बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे भी आदत डाल दी नमकीन की। खैर ये तो नहीं है कि मेरा अगर नमकीन नहीं होगी तो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अब हमारा दोबारा से ब्रेकफ़ास्ट लग रहा है। तो वो जब नमकीन लेकर आए और मैंने चाय बना ली, और मैंने आज चाय भी मतलब दोबारा जो हमने चाय पी है ना, वो नए कप निकाले मैंने। ये मेरी अम्मी लेकर आई थी जब मैंने दावत करी थी। आप लोग कहेंगे हर व्लॉग में बताती हैं, तो बताना ज़रूरी है भाई, नए-नए जुड़ रहे हैं मुझसे तो उनको पता तो लगना चाहिए कि हाँ भाई गिफ्ट में भी आए थे। तो मैंने सोचा चलें जब नमकीन रखी है तो चलें ये काजू भी निकाल के रख ही लेती हूँ मसाले वाले, ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं फिर से दोबारा से ब्रेकफ़ास्ट बना कर ले आई थी और बैठकर फिर हमने बातें-वातें भी करी और ये साथ में ब्रेकफ़ास्ट जो था ये दोबारा से फिर से एंजॉय करा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी दोबारा से चाय, आप लोगों को तो पता ही है खैर मेरी सीरीज़ चल रही है किचन डीप क्लीनिंग की। तो आज इस वाले जो कैबिनेट है इसकी बारी थी, तो मैंने इसका सामान जो था निकाल लिया था। अच्छा इस वाले कैबिनेट में ना मैंने अपने मसाले रख रखे हैं, तो मैं कुछ अच्छा मेकओवर करने का भी सोच रही हूँ अपने मतलब किचन का, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी तो खैर फ़िलहाल मुझे ये मसाले इसमें थोड़े बहुत थे, इसमें रीफ़िल करने के थे, तो मैंने सोचा कि इनको रीफ़िल करने से पहले वॉश कर लेती हूँ। तो जितने भी इसके अंदर थोड़े बहुत जो भी मसाले हैं वो मैंने बाउल निकाल लिए हैं, वो सब इसमें करके मैं रख दूँगी, फिर इनको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएँगे तो फिर इनके अंदर जो भी मसाले हैं वो रीफ़िल कर लूँगी। अच्छा ये जो काम है ना, मैंने सबसे पहले आज किचन में आने के बाद सबसे पहले मतलब चाय नाश्ते से निपटने के बाद 2 बार हमने ब्रेकफ़ास्ट जो भी करा है, तो उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैंने किचन में यही काम करा था आकर। मैंने कहा पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी के कामों को हाथ लगाऊँगी, नहीं तो फिर ना ये अगर मैं ये रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा। अच्छा आज मेरे बच्चों का ये भी है कि मेरे बच्चे जो है ना वो 11 बजे तक घर पर आ ही जाएँगे, क्योंकि आज उनका हाफ़ डे है, क्योंकि मैंने बताया ना टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, तो इस वजह से। अच्छा जो अगर कोई टीचर हैं जो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो उनको हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा तो जूही साहिबा ने, मेरी न्यू सब्सक्राइबर अभी मुझसे जुड़ी हैं, तो उन्होंने मेरे किचन की भी तारीफ़ करी है कि उन्होंने कहा आपका किचन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दिल से। जब कोई तारीफ़ करता है ना किसी भी चीज़ की, ये नहीं है कि मेरे आपके किचन ने तारीफ़ करी, अगर कोई मेरे व्लॉग की भी तारीफ़ करता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। और तारीफ़ किसको पसंद नहीं, तारीफ़ तो सभी को पसंद होती है। सारे जो भी मसाले हैं ना थोड़े बहुत वो सब निकाल रही हूँ कि वो निकाल लूँगी तो आसानी रहेगी ना मुझे। फिर अच्छा जब मैं रीफ़िल करूँगी ना तो पहले नया मसाले डालूँगी, फिर उसके बाद उसको ऊपर से डाल दूँगी। अच्छा ये मैंने घर में ही ना कीप बना ली थी बॉटल से, इसका मैंने शॉर्ट्स भी लगाया था, 2 बना रखी हैं मैंने ये कीप्स। ऐसा होता है ना कि जैसे मसाले-वसाले भरना होते हैं जो छोटे मुँह की बॉटल में, जैसे कि मैं ये सोडा था इसको मैं भर रही थी। अच्छा मैं ये इसमें यूँ कर रही हूँ इसको ट्रांसफ़र, ये बर्तन धोने के लिए मैं काम में लेती हूँ या सिंक वगैरह, तो मैं ये सिंक के पास ही रखती हूँ अंदर कैबिनेट के अंदर। तो ये मैंने इस वजह से इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये जो आप बॉल देख रहे हैं ना, ये बॉल की तरह है और इसमें मैंने अब सोडा कर लिया है अपना, जो मैं मतलब खाने में यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी लगती है। ये बॉल थी, बच्चों का पता नहीं क्या चीज़ आई थी इसमें, कोई चीज़ आई थी इसमें, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने ये सँभाल कर रख ली थी। तो मैंने अब इसमें ना जो सोडा होता है वो डाल कर रख लिया था। अच्छा थोड़ा बहुत ना मैं काम शाम तो करती रहती हूँ, उसके साथ-साथ मैं बाहर का जाके जायज़ा लेती रहती हूँ। और देखिए
अभी 2-3 दिन पहले कैसी बारिश हो रही थी और आज कितनी तेज़ धूप निकली है। चलिए किचन के कामों से तो निपट गए हम, फिर अब ये घर की साफ़ सफाई थी। अच्छा ये प्लांट जो है ना, ये फेक प्लांट है मेरा, ये मुझे लगता बहुत अच्छा है। तो मैं इसकी ना ऐसे मतलब रोज़ रोज़ तो इसको हम वॉश नहीं कर सकते, तो इसको तो इसी तरीके से मैं तो गीला मैंने हैंकी करा, उसको खूब निचोड़ा और इस तरीके से मैं ना इसके जो लीव्स है, बड़े बड़े लीव्स हैं, तो मैं जो है इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं सफाई कर ही रही थी इस वाले लीव की, तो ये जो था ये मेरे हाथ में आ गया। वही है ना, हवा चलती है, पत्ते टूट जाते हैं, नए आते हैं, पुराने छूट जाते हैं। तो मुझसे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और पुराने पता नहीं कहाँ खो गए। मैं उनको सबको याद करती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। तो आप लोग भी अपनी हाज़िरी लगा दिया करें कभी कभार, कमेंट्स कर दिया करें, तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो हैं वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और न्यू जो हैं वो तो ख़ैर अभी मतलब कमेंट्स करते हैं मुझे, तो उनके पता चल ही जाता है मुझे। तो भाई आप लोग कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, वापस आइए मेरे पास, मुझसे बातचीत कर लिया करें। आप लोगों से इस तरीके से मैं बात कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपके जब कमेंट्स कर आते हैं और जब मैं पढ़ती हूँ, एक एक का पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी का, लगभग सभी का रिप्लाई भी देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली और मेरे कितने सारे काम निबट गए। मैंने मतलब किचन के भी काम समेट लिए और ये मेरा जो प्लांट था इसको मैंने खूब अच्छे से मूंज लिया है। अच्छा इसका जो ये है ना मतलब गमला जो है, ये क्या पॉट, तो इसको भी मैं खूब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से, तो जितनी भी इसके ऊपर डस्ट होती है ना सब निकल जाती है। अच्छा और इसके अंदर जो किनारे हैं ना, इन किनारों में भी काफ़ी अच्छी खासी डस्ट हो जाती है, तो इनके किनारों को भी मैं इस तरीके से ना इसी कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और ये रोज़ रोज़ तो इस तरीके से डीपली साफ़ की खैर कोई भी जगह नहीं हो पाती है, तो ये हफ्ते में 4 दिन में 5 दिन में मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन हाँ ये लीव्स जो हैं इनकी रोज़ ही सफाई करना पड़ती है गीले कपड़े से। चलिए जी अब चलते हैं फिर से किचन में। तो किचन में जाकर मुझे बनाना थी दाल, दोपहर का लंच बनाना। खैर बच्चे तो आ चुके थे अब, तो लंच में मैं बना रही थी अरहर की दाल, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कहते हैं बस अरहर की दाल बना लो, उसमें जो पुदीना डालती हूँ ना, आय हाय हाय, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं अरहर की दाल बना रही थी, जिसको मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था, और उसमें जो मसाले मैंने कटोरियों में निकाले थे, बस लाल मिर्च डालती हूँ मैं और हल्दी डालती हूँ और नमक डालती हूँ, थोड़ा सा तेल डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ। अच्छा टमाटर से ना मैंने देखा है, मैंने जब से टमाटर डालना शुरू करना है, इसका मज़ा जो है ना और भी दोबाला हो जाता है। तो टमाटर किस तरीके से मैं क्यूब्स बना ली थी, तो मैंने बस एक क्यूब लेकर इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना ऑयल, ऑयल अच्छा क्यों डालते हैं, दाल एक तो उबली उबली नहीं लगती है और अंदर तक इसके तेल हो जाता है। और फिर ना वो जो एक सीटी आती है ना, तो एक प्रेशर जब आता है तो वो निकलता है उसमें से, हल्दी वल्दी वो भी नहीं निकलता। और पानी तो खैर मतलब हिसाब से ही रखना चाहिए, ज़्यादा पानी रखेंगे तो ऑयल भी डालेंगे तो भी निकलेगा, तो पानी ज़रा कम ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी। अच्छा ये मैंने अभी 2 दिन, 1 दिन पहले, पता नहीं 2 दिन पहले क्यूब्स बनाए थे, बिल्कुल ध्यान से निकल गया। अब मैं फ्रिज में गई तो मुझे ये ट्रे रखी हुई नज़र आई, तो मैंने कहा चलें साथ के साथ मैं इनको भी बॉक्स में डालकर रख लेती हूँ। मैंने अच्छा आप लोगों से पूछा भी था कि कौन कौन इस तरीके से क्यूब्स बनाता है, बताना मुझे। खैर मुझे तो बहुत आसानी होती है। अच्छा वैसे ना अगर ऐसी डालो ना तो उसके छिलके विलके आते ही हैं मुंह में, या वैसे तो वो अच्छे नहीं लगते मेरे ना, मुझे भी नहीं अच्छे लगते हैं वो। तो मैं इस तरीके से डालती हूँ, पता ही नहीं चलता है कि हमने इसमें टमाटर डाला है नहीं डाला है, और आसानी भी होती है। मतलब जब सस्ते होते हैं तो अच्छे खासे करके और बना लो। खैर महंगों में भी करा जाता है यूज़, तो है महंगे सस्ते हों महंगे हों, जब ज़रूरत होती है इंसान को तो वो तो करता ही है फिर। हाँ सस्तों में ये होता है कि एक के दो डाल लेता है, और महंगों में ये होता है कि दो डलना होते तो वहाँ पर एक ही डाला जाता है कि भाई बहुत महंगे हैं, ज़रा देखभाल के खर्चा करो। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स में करके रख दिया था। अच्छा देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं अपने बॉक्स में रखा, मैं बिल्कुल ढक्कन को हाथ नहीं लगा रही। मेरे हाथ जो थे ना टमाटर में गंदे हो गए थे, मतलब सन गए थे जिनको कहते हैं आम भाषा में। तो फिर मैंने इसको ना हाथ अपने हैंड वॉश करके और फिर मैंने इसको से हैंकी से खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, और फिर ही फ्रिज में रखना चाहिए, फ्रिज में या फ्रीज़र में। नहीं तो फ्रिज और फ्रीज़र अगर कोई चीज़ रखे ना गंदी, तो वो फ्रिज या फ्रीज़र जो है ना बहुत ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर ना दाल तो चढ़ा दी थी, अब उसके भंगार के लिए मैंने प्याज लहसुन और ज़ीरा मैंने कट कर दिया। अच्छा खाली ना पहले प्याज से हम भंगारते थे, लेकिन अब मैं प्याज ज़ीरा और लहसुन तीनों चीज़ों से भंगारती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है।
और ये पुदीना मैं सुखाकर हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, तो मैं अब यही डालती हूँ क्योंकि जब है ऑलरेडी मेरे पास सूखा हुआ तो मुझे मतलब बाज़ार से मंगाने की क्या ज़रूरत है। और जब कभी होता है तो फ्रेश तो मैं वो भी डाल देती हूँ, लेकिन अब नहीं था तो मैंने वही डाल दिया। और इससे मतलब अरहर की दाल में जब पुदीना डालो तो आय हाय बहुत ही उसका मज़ा जो है ना और भी दोबाला हो जाता है। एक अरहर की दाल में और एक मलका की दाल में, जिसको साबुत मसूर भी कहते हैं। अब मैंने इस पर यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल दी थी। और इसके अंदर अब मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी ठीक, तो मैंने गर्म पानी केटल में कर लिया था, वो गर्म पानी डाल दूँगी और जितनी मुझे लिक्विडी रखना होगी मैं उतनी इसको लिक्विडी रख लूँगी। और बस इसके अंदर एक खदबदी कह लें, भदक कह लें, जो भी कहते हैं आप लोग, खैर हम तो खदबदी कहते हैं, आप लोग बताना आप क्या कहते हैं। तो बस इसके अंदर एक खौल दे लूँगी, फिर उसके बाद बस भंगार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर दाल को दे दूँगी भंगार, क्योंकि भंगार जो है हमारा तैयार हो चुका है। बस अभी मैं इसको दाल को भंगार दे दूँगी। फिर उसके साथ, अच्छा दाल के साथ यही होता है दोपहर में अगर दाल बनती है तो उसके साथ ज़ाहिर है चावल ही बनते हैं, तो हमारे हस्बैंड तो दाल चावल के फ़ैन हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं शादी से पहले बिल्कुल भी दाल चावल बिल्कुल नहीं खाया करती थी। तो अगर अम्मी बना भी लिया करती थी ना तो मैं रोटी ही खाया करती थी। मैं ना अगर दिन में खाती थी ना रात में खाती थी, लेकिन हस्बैंड के घर जब से आई हूँ ना तो दाल चावल बनाना भी पड़ते हैं और खाना भी पड़ते हैं। ये शौहर का घर है। खैर अब तो अच्छे भी लगने लगे। अब तो शादी के बाद सारी चीज़ें जो नहीं भी खाते थे वो खाने लगे और वो अच्छी लगने लगी। तो यहाँ तो चलिए अब मसाले जो है ना वो रिफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने इसके जो डब्बे थे वो धोकर मैंने रख दिए थे तो वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो बस इसके अंदर मैं जब मसाले जो हैं वो निकाल कर ले आई थी मैं, अब जिसमें जल्दी से ना रिफ़िल कर लूँगी। अच्छा डब्बों का ये है कि इनको खूब अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। अगर इसके अंदर एक बूंद भी हो ना तो उसको भी खुश्क कर लेना चाहिए। तो अच्छे से ड्राई करके ये भरना चाहिए। और पहले जो हमें जो नया मसाला हो वो भरें और जो पुराना मैंने निकाल कर रखा था वो ऊपर डालूँगी मैं। और ये खाली मसालों में नहीं, ये हर चीज़ में करना चाहिए। जैसे प्याज हुई, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, कोई भी चीज़ हो ना तो उसको ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। खैर आप लोग भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली मैं ही करती हूँ। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको पहले निकाल लेती हूँ, जो नई चीज़ें आती हैं उनको पहले रिफ़िल करती हूँ। जैसे प्याज, अदरक, लहसुन। नहीं तो इतना ये होता है कि पुरानी चीज़ नीचे रही जाती है और नई चीज़ आती रहती है, भरती रहती है, आती रहती है, भरती रहती है। तो जो नीचे की चीज़ होती है ना वो फिर ख़राब होने लगती है, सड़ने गलने लगती है। तो इससे यही होता है। तो इसलिए हमेशा मैं तो यही करती हूँ। और अच्छा मेरे हस्बैंड के अंदर क्या आदत है, मेरे जो हस्बैंड है ना वही ये सब जो सब्ज़ी वगैरह है ये वही लेकर आते हैं, मैं नहीं जाती हूँ मार्केट। और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है कि जेंट्स ही जाकर लेकर आते हैं। बहुत से घरों में हाँ लेडीज़ भी जाती हैं, कभी कभार हाँ मैं चली जाती हूँ जैसे गंज से ये मसाले या दालें जब लेना होती हैं क्योंकि मार्केट में ही, तो वहाँ मैं चली जाती हूँ। लेकिन सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं। तो जब वो ये सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं तो उनका बड़ा दिल चाहता है कि ये जो सब्ज़ी है ना, ये आलू है, प्याज, लहसुन, ये मैं बास्केट में भर दूँ। तो मैं उनको भरने नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ पहले मैं पुरानी चीज़ें निकालूंगी, बाद में न्यू जो है वो डालूंगी। तो मेरा लास्ट व्लॉग था एग्जीबिशन वाला, जिसके ऊपर कमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों के कुछ के मैसेज आए कि हमारे मतलब कमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, कमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कोई बात नहीं, चलो उस पर कमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो मत होने दीजिए। आप लोगों ने देख लिया वो व्लॉग। अगर आपको उसके बारे में कुछ कमेंट्स करना है अच्छे, तो इस वाले पर व्लॉग पर आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। तो इस वाले व्लॉग्स पर आप जो है ना थोड़ी व्लॉग पर इस वाले पर आप लोग कमेंट्स कर देना, इस व्लॉग के भी और एग्जीबिशन वाले व्लॉग के भी, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो बस यहाँ पर मेरा जो काम था ये डन हो चुका है और मैंने मसाले जो थे यहाँ पर मतलब रख दिए हैं, सजा दिए हैं। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा होगा, ज़ाहिर है अच्छा लगा होगा, क्यों नहीं लगा होगा। तो आपको लाइक भी ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का और आप लोग इंतज़ार करना मेरी रिप्लाई का। तो चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।